हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, मतलब चार वेक्टर है उसकी उनके बीच में क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब सपोज ए बी सी और डी, ये चारों चारों क्या है, ये वेक्टर्स हैं, आर वेक्टर्स। देन हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी। ऐसे इसकी जो है वैल्यू, हमें ये एक एक्चुअली फॉर्मूला है और इसको यूज़ करके हम जो है बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करेंगे। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली होता है बॉक्स ऑफ ए बी डी इंटू सी, एंड इसकी वैल्यू होता है ए बी सी इंटू डी। अब इसकी प्रूफ हम कर सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के यूज़ करके कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं अभी। तो और इसको अगर आपको समझना है सिंपली वे में, आपको इसे कैसे भी याद रख सकते हो, वो ये है कि आप समझो कि ए बी है, तो इसकी राइट साइड वाली हमें पहले लेना है, तो ए बी डी हो गया। उसके साथ सी का जो है मल्टीप्लाई होगा और माइनस देके ए बी से सी का करना है और उसके साथ डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे ट्रिपल प्रोडक्ट से कैसे समझ सकते हैं। सपोज हमने इसको ना या फिर इसको, सपोज इसको हम मान लेते हैं ई। लेट ई वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, सो ये भी एक वेक्टर होने वाला है। तो हम इससे करते हैं अभी। सो ई क्रॉस सी क्रॉस डी, राइट। सो अभी हमने देखा था प्रोडक्ट में, ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसके पहली वाली वीडियो पे हमने देखा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी उसके साथ सी वेक्टर माइनस ई डॉट सी उसके साथ डी वेक्टर। अब ई का वैल्यू अब रखो यहाँ पर, ई का वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी उसके साथ डॉट डी, और यहाँ पर सी माइनस फिर से ए क्रॉस बी डॉट सी डी। ओके, तो ये क्या आ गया, ए बी डी का क्रॉस पहले, उसके बाद जो है डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी डी का बॉक्स उसके साथ सी माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी सी का बॉक्स उसके साथ डी। आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि ये जो बॉक्स होते हैं ए बी सी, ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये एक स्केलर हो जाएगा। क्यों, अभी ए सपोज ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा एक वेक्टर, सपोज इसका नाम देते हैं बी वन। ओके, सो ये हो गया एक वेक्टर। अभी इस वेक्टर के साथ इसका क्या है, डॉट है। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर के बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो वो एक कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए कांस्टेंट है, और इसके साथ ये सी जो है मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, सो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है अभी, और इसको यूज़ करके हम अभी जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक इजी सा क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज इसका नाम देते हैं वन वाली क्वेश्चन, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और इसका वैल्यू हमें दिखाना है ए बी सी। तो ये वेक्टर्स हैं सारे ए बी सी सी। तो किताब में अगर ये वेक्टर साइन नहीं भी दिया हो तो आप इसे ज़रूर देना, क्योंकि किताब में जो होता है ये बोल्ड देकर दिया जाता है, तो उसका मतलब ही वेक्टर होता है। आप अपनी नोटबुक पे तो इसे बोल्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए वेक्टर साइन आपको ज़रूर देना चाहिए। तो हमें दिखाना ये प्रूफ दैट। तो ये प्रूफ करने के लिए बताया गया है कि हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसे प्रूफ करेंगे अभी इसी मेथड को यूज़ करके। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखो क्या कहा था हमने कि ये ए बी और डी का बॉक्स, तो यहाँ पर बी सी और ए का बॉक्स हो जाएगा, बी सी ए इसकी बॉक्स, उसके साथ ये वाली सी माइनस होके
यहाँ पर माइनस हो गया, अभी क्या होगा, बी सी और सी हो जाएगा, उसके साथ ई हो जाएगा, बी सी सी उसके साथ ए। ठीक है, अभी देखो ये है बी सी ए। इसके पहले वाले वीडियो पे भी हमने ये बात किया था कि बी सी ए क्या आ रहा है, ये वाला लूप कुछ ऐसे, बी के बाद सी उसके बाद ए। तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए के बाद बी और बी के बाद सी। मेरा कहने का मतलब है कि बी सी ए कुछ ऐसे दिया गया है, ये चीज़ बी सी ए। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, अगर ए से स्टार्ट करें तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा। ए से अगर स्टार्ट करें तो ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, मतलब ए उसके बाद बी उसके बाद सी। सो ये इक्वल हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, और ये इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अगर सी से स्टार्ट करें तो सी ए बी, ये भी हम जो है लिख सकते हैं, तीनों का वैल्यू सेम है। तो इसीलिए हम बी सी है यहाँ पर दिया गया है बी सी ए, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी सी, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। ओके, अगर ये इस तरफ जाता मतलब बी ए सी होता तो हम ए बी सी नहीं लिख पाते, हम तब लिखते ए सी बी। ओके, सो बी सी ए कुछ ऐसे है, ये जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे ए बी सी सी। अभी देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर बॉक्स के अंदर दो सेम चीज आ गया तो ये जीरो हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या दिया गया है, अब हमें पता है कि अगर हम सेम वेक्टर को उसी से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी सी का मतलब क्या है, बी डॉट सी क्रॉस सी। तो बी डॉट, अब सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो जीरो हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया जीरो, और यहाँ पर आंसर आ गया ए बी सी उसके साथ सी। तो अभी एक और जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू हमें दिखाना है बी डॉट डी ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी ए क्रॉस डी। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना है, अभी ये चीज़ हमें प्रूव करना है इससे। ओके, सो हम यहाँ पर भी ट्रिपल और ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हमने सीखा है ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट और चार वेक्टर के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट। सो नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू, एक चीज़ हमें पता है अभी कि ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है तो क्या होता है, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट सी उसके साथ बी माइनस ए डॉट बी उसके साथ सी। तो ऐसे किया जाता था ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ बी, और फिर से इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ सी जो बच गया। तो यहाँ पर हम इन तीनों के बीच में ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले क्या होगा, बी से डी का, सो ये हो जाएगा ए, हम पहले यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट डी उसके साथ सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी उसके साथ डी वेक्टर। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लो कि क्योंकि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में अगर हो गया यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तो ये बन गया एक कांस्टेंट, एक स्केलर। मेरा कहने का मतलब ये है, तो बी और डी इनके बीच में हो गया स्केलर प्रोडक्ट, तो इसे हम कोई भी कांस्टेंट k1 मान सकते हैं। ओके, सो अब इसको मान लो कि ये k1 है। ओके, सो इसीलिए हम जब ए से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम कुछ ऐसे करेंगे, मैं इसे फिर से स्टेप में कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट डी उसके साथ सी वेक्टर, और यहाँ पर भी ए क्रॉस बी डॉट सी उसके साथ डी वेक्टर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी, यहाँ पर ए क्रॉस सी। क्यों लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पर अब देखो k1, सपोज एक वेक्टर है ए, उसके साथ हम करेंगे k1 कांस्टेंट है, उसके साथ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, k1 ए क्रॉस
बी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर। सपोज K1 की जगह पर हम 5 बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी ये दोनों के बीच में तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी एक कांस्टेंट की तरह जो है एक्ट करेगा। तो ये बाहर आ गया और इससे इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वो कर सकते हैं बी डॉट सी, और यहाँ पर ए से डी का क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ये भी जो है प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन था कि हमें इसे प्रूव करना है। सो इस तरह की क्वेश्चन आप कर सकते हो अपनी किताब में से लेकर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।